क्या नाम है आपका? ऋषिकेश शुक्ला। नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेपाल भी बिहार से ज्यादा दूर नहीं है और चुनाव आयोग को हम बता रहे हैं, जता नहीं रहे, डरा नहीं रहे। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो सर, ये अगर तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि बिहार की जनता और भारत की जनता इतनी मूर्ख है कि ये दो कौड़ी के जो अनपढ़ गवार नेता है जो 9वीं पास नहीं कर पाए, उनके कहने पर सड़क पे आ जाएगी, तो ये इनका सपना है। क्योंकि ये प्रयास ये बहुत टाइम से करते चले आ रहे हैं। आपने सीए का प्रोटेस्ट देखा होगा, बिरयानी खाने सारी मुस्लिम कम्युनिटी बैठी थी। आपने एनआरसी का भी प्रोटेस्ट देखा होगा। आपने किसान आंदोलन के नाम पर जो खालिस्तान का प्रोटेस्ट चलाया गया था वो भी आपने देखा होगा। इन्होंने बहुत प्रयास कर लिए हमारे भारत को तोड़ने के लिए, हमारे भारत को श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल बनाने के, लेकिन भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनका बाप जो बब्बर शेर है वो बैठा हुआ है गद्दी पे और मोटा भाई मोटा डंडा लेके बैठे हैं। जो भी उपद्रवी हमारे सड़कों पर आएंगे वो जूते और डंडे खाएंगे। इनके बस की कुछ नहीं है। ये अगर सपना देख रहे हैं कि भैया हम नेपाल की तरह भारत में अनरेस्ट पैदा कर देंगे, तो वो इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू डू दैट। क्योंकि हमारे भारत में ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि इतने बुरे तरीके से बन पाए। कांग्रेस के दौर में हुआ करती थी, अब भारत हमारा ग्रोथ कर रहा है, विकास कर रहा है। आप नेपालियों के प्रोटेस्ट के वीडियोस देखो, वो बोल रहे हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री मोदी जैसा नेता चाहिए जो हमारे नेपाल को यहाँ से यहाँ तक ले जा सके। तो एक तरफ डिमांड कर रहे हैं लोग। आपने ऑपरेशन सिंदूर देख लिया, पाकिस्तान की कैसे खिल्लियां उड़ाई है भारत ने। तो भारत में ऐसा होना संभव नहीं है। अगर ये विदेशी ताकतें चाह रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप और हिंडनबर्ग के जो चमचे पाले हुए हैं ना यहाँ पर, वो चाह रहे हैं कि भारत में अगर नेपाल जैसी स्थिति बन जाए तो भैया आप भारत छोड़ के चले जाओ। अगर आपको ऐसी स्थिति देखनी है तो आप नेपाल ही चले जाओ, क्योंकि भारत में आपको ऐसी स्थिति देखने नहीं मिलेगी। लेकिन आपको इस बात से तो स्पष्ट नजर आ रहा है ना कि वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को एक धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सर, वो कुछ उखाड़ पाए चुनाव आयोग पे धमकी देके? चुनाव आयोग पे तो मैं देख रहा हूँ जब से मोदी जी बने 2014 से तब पे धमकी दे रहे हैं। कुछ उखाड़ पाए? अभी तक कुछ नहीं हो पाया। सर, फर्क इतना ही है, नेपाल में नेपाल की जनता वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन से दुखद थी, इसीलिए उनको लात मार के हटा दिया। हमारे भारत में भी तो ये किया था। इंदिरा गांधी से इमरजेंसी से ग्रसित थे, लात मार के हटा दिया। कांग्रेस पार्टी से त्रस्त हो गई थी भारत की जनता, तो हमने रिवॉल्यूशन लाया, इनको लात मार के हटा दिया। आज के टाइम पे आप देखोगे तो यहाँ पे डीप स्टेट वाला कुछ इशू ही नहीं है। सर, भारत की जनता मोदी से डायरेक्टली कनेक्ट करती है, इसीलिए उनको वोट करती है। इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया था, जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। चौकीदार चोर है का मुद्दा उठाया था, जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली। उसके बाद वोट चोरी वाला मुद्दा लेके आए, इसमें भी आप देखोगे जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगेंगे। ये हमारे भारत में नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर ही नहीं सकते। लेकिन एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ ऋषिकेश, ये देखिए कितनी बड़ी बात है। नेपाल के लोग चाहते हैं कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी हो, और हमारे देश के विपक्ष के नेता मोदी के खिलाफ जाकर के जो है प्रदर्शन करते हैं। संजय राउत का जो है इस पर बयान भी आया कि एक देश में जो कुछ हो रहा है वो दूसरे देश में भी हो सकता है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? सर, दूसरे देश में का तो नहीं पता, लेकिन शिवसेना के उद्धव गुट में जरूर हुआ था। आपने भी नोटिस किया होगा। ये जो आपने जिसका नाम बताया चमचे का संजय राउत, वो एकमात्र ऐसा नेता जो गर्व के साथ कह सकता है कि भैया मैंने दो पार्टियों को तोड़ा है, एक मेरी खुद की शिवसेना और एक ये जो शरद पवार जी की पार्टी है एनसीपी। ये बंदे ने दो पार्टियों को तोड़ दिया। जो नेपाल में करना चाह रहे थे वो सेम चीज इन्होंने अपने पार्टी में कर दिया। तो ये हमारे भारत में होना संभव ही नहीं, क्योंकि भारत में भारत की जनता बीजेपी पे भरोसा करती है, इसीलिए डंके की चोट पे उनको वोट करती है। और उसका एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था, उसमें भी एनडीए के कैंडिडेट जीत गए। आपका क्या नाम है? रमेश झा। रमेश जी कहाँ से? बिहार, दरभंगा। दरभंगा से हैं। तो बिहार के एक बड़े नेता है तेजस्वी यादव, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है वो बिहार में भी होने की जो है, मतलब उनका सीधा बयान यही है कि नेपाल से ज़्यादा दूर नहीं है बिहार, और चुनाव आयोग समझ जाए, हम उन्हें बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। आप इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप सबसे पहले आप जो बड़े नेता कह रहे हैं, मैं बड़े नेता नहीं मानता हूँ, मैं बहुत छोटा नेता मानता हूँ उसकी। और क्योंकि जिस तरह की लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप उसके पास नहीं है। दूसरी बात, मैं इस देश की गद्दारों से मैं बता देना चाहता हूँ, जो गद्दार, अगर तुम ये चाहते हो जो इस देश में भी इस तरह की जो अस्थिरता है, तो याद रख लेना, इस तरह की अस्थिरता नहीं आएगी, लेकिन तुम लोगों के बीच में जो अस्थिरता है वो बनी रहेगी। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शेर बैठा हुआ है। दूसरी बात, ये लोग ये चाह रहे हैं जो जिस तरह से म्यांमार में हुआ, जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से बांग्लादेश में, वही हालात यहाँ पे पैदा हो। यहाँ पे एक चीज जानते हैं, 2024 से पहले, जो 2014 से पहले आप देखिए, जो पहले जनता आंदोलन किया करती थी और नेता अपने घर में आराम से बैठा हुआ करता था, लेकिन अब स्थिति उल्टा हो चुकी है। उल्टा स्थिति हो चुकी है ये, जो अब नेता जो है आंदोलन करिए, जनता अपने खुश होकर अपने घर में बैठी हुई है। समझ रहे हैं ना? ये केवल देन है नरेंद्र मोदी का, और देश की एकता अखंडता को बचाने का जो काम किया, उस पर प्रहार करने की जो कोशिश किया जाएगा उसको तोड़ा जाएगा। और याद रखना, ये लोग जो लिख रहे हैं, जो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, ये तानाशाही आ चुका है। अगर तुम इसको तानाशाही कहते हो
जो देश की एकता अखंडता को नष्ट करने की, देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश किया जाएगा तो तुम्हें नष्ट नाबूद किया जाएगा और ये तानाशाही किया जाएगा और तुम लोगों के साथ ये तानाशाही किया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता तेजस्वी यादव ने जो है सीधे तौर पर आज चुनाव आयोग को डराने की कोशिश की? मैं कहता हूं जो एक चीज आप आज जो ये लोग कह रहे हैं ना, जो क्या कहते हैं वोट चोर गद्दी चोर, मैं कहता हूं तो तीनों चोर तो एक जगह पे बैठा हुआ है। एक है टोटी कौन? एक है टोटी चोर, एक है नेशनल हेराल्ड चोर, एक जो है क्या कहते हैं चारा चोर का बेटा। तीनों चोर एक साथ बैठा हुआ है। और जिस डेटा के आधार पे, मैं कहता हूं मैं सबूत के साथ मैं आता हूं, जिस डेटा के आधार पे आज कहा जाता है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग पे ये प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, जो वोट की चोरी हुआ है, आज वो ट्वीट करके माफी मांग रहा है। संजय कुमार माफी मांग रहा है और लिख रहा है सिंसियरली apologize for the tweets posted regarding Maharashtra election, error occurred the while comparing data to 2024 Lok Sabha 2024 assembly election, the data is wrong was the misread by our team। और ये लिख रहा है जो मेरे डेटा टीम से ये मिसरीड हुआ है और उस डेटा के आधार पे तुमने जो एक प्रश्न चिन्ह, एक चीज जानते हैं आप, समझिए बात को, जब 55 साल का बच्चा जब बार बार एग्जाम में फेल करने लगता है ना, बार बार एग्जाम में फेल करने लगता है ना, तब वो क्या करता है तो परीक्षा पद्धति पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है, जो ये परीक्षा ही गलत है क्योंकि तुम पास नहीं हो रहे हो, तुम देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो, तुम पास नहीं हो। तुम कहो जो मैं कमजोर विद्यार्थी हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है जो मैं अपनी एग्जाम को पास कर सकूं, लेकिन तुम आज प्रश्न किस पे लगा रहे हो तो परीक्षा पद्धति पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तो निर्वाचन आयोग, और मैं कह दूं राहुल गांधी के बारे में, जो राहुल गांधी न्याय यात्रा भी चला रहे थे ना इस देश में, राहुल गांधी न्याय यात्रा, सबसे बड़ा अन्याय सोनिया गांधी ने किया इसके साथ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तेजस्वी यादव की किस मानसिकता को दर्शाता है? ये मानसिकता है देश की एकता अखंडता को तोड़ने की मानसिकता है, देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं ये लोग। देश के साथ कोई देश की एकता अखंडता के साथ इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। ये देश किस तरह से देश में अस्थिरता है इस चीज में ये लोग लगे हुए हैं, और आज से नहीं लगे हुए हैं, बहुत पहले से लगे हुए हैं। जो देश की एकता अखंडता को नष्ट कर दिया जाए, देश में हमारी सत्ता बनी रहे, चाहे भाड़ में जाए जनता, मर जाए, कट जाए, डूब जाए, कोई मतलब नहीं इन लोगों को, केवल देश को तोड़ना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एएस रावत है। रावत साहब, एक बड़ा बयान सामने आया है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो कुछ नेपाल में हुआ है, नेपाल भी बिहार से ज़्यादा दूर नहीं है, और चुनाव आयोग को उन्होंने एक बड़ा करारा मैसेज दिया है कि वो समझ जाए, हम बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुल मिलाकर के इनका भ्रम फैलाना, और आपने देखा होगा अब राहुल गांधी कहाँ पहुँचे हुए हैं, मलेशिया पहुँचे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। उन्हें पता है यहाँ राष्ट्रपति चुनाव उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, वो इंजॉय करने के लिए मलेशिया पहुँचे। ऐसे तो हमारे विपक्ष के नेता हैं। तो ये लोग कहाँ ले जाएंगे देश को? देश को ये डुबोने का काम करते हैं। अगर तेजस्वी यादव से ये पूछा जाए आपकी एजुकेशन क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे, आपके पापा ने क्या करा था, जेल में बैठ करके मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को बना दिया था। तो ऐसे अनपढ़ गवार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या बिहार का विकास होगा? अनपढ़ गवार, बिल्कुल अनपढ़ी थी राबड़ी देवी, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। अब तेजस्वी सोच रहे हैं कि पता नहीं वही पदवी मेरे को मिल जाए, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, तो कहाँ से विकास होगा? बिहार का विकास नहीं होगा। और अभी जो पटरी पे गाड़ी चल रही है, ये उसको लड़ाई झगड़ा कराने की स्टेज पे लाना चाह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग पे, जब चुनाव आयोग कहता है कि आओ आप मेरे पास आओ, आप बैठो बातचीत करो। पहले ईवीएम पे सवाल उठाते थे, ईवीएम पे इन्होंने टीकरा फोड़ दिया, अब ईवीएम पे भी इनका दाल नहीं गली, अब चुनाव आयोग पे आ गए। चुनाव आयोग ने कहा कि आप लेके आ जाओ, तो आप ले जा रहे हो 3000 लोग रुपए, सांसदों को उठा के ले जा रहे हो 3000 में, वहाँ क्या आक्रमण करना है चुनाव आयोग? लेकिन रावत साहब, एक बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ साथ संजय राउत का भी बड़ा बयान आया है, और संजय राउत कह रहा है कि एक देश में जो हुआ है वो दूसरे देश में भी हो सकता है। आप इस पर क्या कह रहे हैं? ये संजय रावत जो है शिवसेना को ही तोड़ दिया। संजय रावत ने 2 गुट बना दिए, शिंदे गुट और उद्धव गुट, और ये कराने वाले कौन है? संजय। एक धृतराष्ट्र के संजय थे और एक उद्धव के संजय, जिन्होंने पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये देश को नहीं, ये देश को डुबोने का काम करते हैं। ठीक है, मैं आपसे अंतिम सवाल लेते हुए यही पूछूंगा कि
कि आप बिहार से आते हैं और नेपाल के लोगों ने देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि उनके देश में जो है पीएम मोदी जैसा होना चाहिए क्योंकि उनके काम अच्छे हैं। वहीं जो है बिहार के नेता तेजस्वी यादव पीएम मोदी का जो है उन्हें वोट चोर बता रहे हैं, उन्हें जो है सियासत का मलियारा बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे, उस पर आप क्या कह रहे हैं? वही चीज़ सोचिए, जिस आज नेपाल की जनता ये मांग कर है नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश में चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत हमें चाहिए, लेकिन इस देश के गद्दारों को ये चीज़ जच नहीं रही है। जानते हैं एक चीज़, जब हाथी निकलता है ना किसी गांव से तो बच्चे भी खुश होते हैं, गांव की महिलाएं भी बड़ी खुश होती है, खिड़की खोल खोल के उस हाथी को देखते हैं। लेकिन एक प्रजाति बड़ी नाराज होता है, कौन जानते हैं? कुत्ते नाराज होता है, जो ये आ कहाँ गया साला, और उसके पीछे पीछे भौंकने लगता है, और तब तक वो भौंकता रहता है जब तक वो गांव से बाहर न निकल जाए। लेकिन याद रखना, ये कुत्ते, यही गद्दार लोग जो देश की एकता अखंडता को तोड़ने की काम करता है, जो ये लिख रहा है, मैं कहता हूँ एक आम आदमी पार्टी का एक लीडर लिख रहा है, जो म्यांमार में ये घटना हुई, उसके बाद श्रीलंका में हुई, उसके पाकिस्तान में हुई, बांग्लादेश में हुआ, आज नेपाल में हो रहा है वही स्थिति। अब किसका नंबर है? नंबर पूछ रहा है। अरे ये मानसिकता समझो, नंबर किसका पूछ रहे हो तुम? नंबर जो देश में अस्थिरता जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। अरे गद्दारों, इस देश में अस्थिरता पैदा नहीं हो सकता है, सत्ता आती है सत्ता जाएगी, चाहे किसी का भी हो, लेकिन देश की अस्थिरता और अस्थिरता देश में लाने की कोशिश करने वाले लोग, कभी भी तुम्हारी ये मानसिकता कभी कामयाब नहीं होगा, नष्ट कर दिया जाएगा ये मानसिकता को। ठीक है, आपका क्या नाम है? सतीश राय। कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे, तेजस्वी यादव और संजय राउत मतलब तमाम विपक्षी नेता नेपाल की घटना को भारत से जोड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में जिस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है वो या तो समझ जाए और नहीं तो जो है कुछ भी हो सकता है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है, एक तो इनके पास मुद्दा नहीं है, हर जगह कहीं न कहीं इनको करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। ये अंदर से डरे हुए हैं, इनको पता है कि बिहार का चुनाव हमारे पक्ष में नहीं है। बिहार की जनता तो है बहुत होशियार जनता है, उन्हें माफिया वाला राज नहीं चाहिए, उन्हें विकास वाला राज चाहिए, जिस चीज़ को नीतीश कुमार जी ने ग्राउंड लेवल पे दिया है। ठीक है, आपका क्या नाम है? रितेश जैन, कहाँ से है सर? दिल्ली से। दिल्ली से। सर नेपाल में जो कुछ हुआ है उसको लेकर के हमारे देश के विपक्ष नेता जो है एक बड़ा बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस बात को समझ जाए, हम बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। तो वो भारत से जोड़ने की बात भी जो है नेपाल में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर के कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जैन? भ्रष्टाचार तो बहुत फैला हुआ है और पब्लिक आएगी आगे ही आएगी जब इतना भ्रष्टाचार फैल गया है। रेट कितने डबल हो गए हर चीज के, रेट कौन से वाले? रिश्वत के रेट। तो भाई ये तो होएगा ही। हम लोग तो ऐसे ही फिर रहे हैं और नेता ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। क्या नाम है? राजेश। राजेश जी कहाँ से? पानीपत हरियाणा। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से नेपाल में जो कुछ घटना हो रही है, हमारे देश के विपक्ष के कुछ नेता भारत से जोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इस बात को जो है समझ जाए, हम बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ की सत्ता एक मजबूत हाथों में है और यहाँ ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता।